अगर ऐसी बच्चों के फ्यूचर के लिए सोचता है तो उसे आपको सपोर्ट और सहयोग जरूर करना चाहिए। और क्योंकि गुरु ही होता है जो दीपक की भांति जलता है और दीपक की भांति जल करके स्वयं वो प्रकाश देता है बच्चों के लिए। और इस अवस्था में भी वो पसीना बहाते हैं और पसीना बहा करके। जय साथियों अभी आपने देखा किस तरीके से राप्ती ग्राउंड में बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये राप्ती ग्राउंड जानते हैं खुले मैदान खुले आसमान के नीचे है और इस तरीके की सिखलाई पूरे कचरांचल में हम जानते हैं बहुत ही बिरले लोग करा रहे हैं इस तरीके का प्रशिक्षण, वो भी निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ देख सकते हैं राप्ती ग्राउंड किस तरीके से ये एक्सरसाइज के बॉडी में किस तरीके से स्ट्रांग होता है, ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी है। और साथ ही कहेंगे अंदर आ जाइए आप। हाँ, यहाँ देखिए बच्चों का जो प्रशिक्षण है किस तरीके से कराया जाता है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और पूरा बॉडी का एक एक अंग मोमेंट करता है और ये जो बीमारियां शरीर में आती हैं इनको बाहर निकालने का एक शानदार प्रयास करते हुए दिखाने का प्रयास करिए। काफ़ी जानदार है और यहाँ के बच्चे देख सकते हैं किस तरीके से प्रशिक्षण ले रहे हैं। राप्ती ग्राउंड में बहुत सारे बच्चे हैं और ज़रूरी है इन बच्चों के फ्यूचर को इनके जो मंजिल है वहाँ तक पहुँचाने की। कहा जाता है गुरु एक मंजिल को एक डोर से बांध देता है, उस डोर को अब जिम्मेदारी है इन बच्चों को कि उस डोर को 4 लाइन में तब्दील करें ताकि आने वाली पीढ़ियां उस 4 लाइन को यूज करके वहां तक तो पहुंची जाए। तो यहाँ देख सकते हैं बच्चे हैं जो यहाँ पर एक्सरसाइज किए, काफ़ी लॉन्ग रूट से रनिंग के लिए आए, उसके बाद यहाँ पर एक्सरसाइज करेंगे। और पुनः आज संडे है तो आज आराम भी ज़्यादा करेंगे घर जाने के बाद। यहाँ देख सकते हैं बच्चों को दिखाइए और यहाँ देखिए ये भी तरह तरह की एक्सरसाइज है जो यहाँ पर लोग करते हैं और बच्चों के द्वारा काफी शानदार यहाँ पर एक्सरसाइज कराया जा रहा है। देख रहे हैं और यहाँ देख सकते हैं बच्चों को इस तरीके से जो पेट को किस तरीके से वो स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, स्यूडोल बनाएंगे ताकि बीमारियों का जो पावर हाउस है उसे बीमारियों के पावर हाउस को वो क्या करें उसमें एंटीवायरस इंस्टॉल कर दे। इसके लिए यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये राप्ती ग्राउंड है और राप्ती ग्राउंड से सीधे तस्वीरें देख रहे हैं। राप्ती ग्राउंड जानते हैं राप्ती नदी के किनारे होने के नाते और खुले आसमान खुले मैदान में होने के कारण इसकी भव्यता ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो यहाँ देखिए और ये भी हैं आते हैं और यहाँ बच्चों का हौसला बढ़ाते हैं और आते हैं यहाँ हमेशा। तो यहाँ देख सकते हैं बच्चों को यहाँ पर काफी शानदार प्रशिक्षण देते हुए शिवानंद पासवान जी के द्वारा और काफी शानदार है और तस्वीरें आनी चाहिए। और कहा जाता है भारतवर्ष शुरू से ही काफी स्ट्रांग रहा है और ऐसे परम पूज्य आदरणीय गुरुजनों की जो मेहनत है वो रंग लाती है और ये अपने देश के लिए अपने परिवार के लिए जब जाते हैं तो वहाँ पर तांडव मचाते हैं। यही युवा जब चुन करके अपने देश में जाएंगे, सेना में जाएंगे और बॉर्डर पर तैनात होंगे, यकीन मानिए और देश के दुश्मन इनसे थर थर कांपेंगे और जो सेना है वो प्रोटेक्ट करेंगे। इसी ग्राउंड के बहुत सारे युवा इंडियन आर्मी ज्वाइन किए हैं और इंडियन आर्मी में वर्तमान में सेवाएं दे रहे हैं। तो ये बहुत आकर्षक है। जिस माता पिता आपको इस धारा पर जन्म दिए होंगे शुरू से एक ही कामना की होंगी कि मेरे लाल के जीवन रूपी हृदय की कोमल थाल में फूलों की झाड़ियां खिलेगी। और देखिए अगर यही लाल बड़ा होकर के अगर ये अपने जीवन रूपी हृदय की कोमल थाल में कटीली झाड़ियां उगाते हैं तो फिर उस प्यारे माँ बाप का क्या कसूर जिन्होंने इस धरा पर जीने के लिए जन्म दिया। तो देख सकते हैं ये बच्चे हैं यहाँ पर निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है और ये काफी आवश्यक है युवाओं को प्रोटेक्ट किया जाए क्योंकि आज युवा जो बहुत प्रकार की गेम में लिप्त पाए जा रहे हैं और भारत के फ्यूचर को बर्बाद किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर निःशुल्क प्रशिक्षण दे करके उसे कहीं न कहीं एक बूस्टर डोज देने का प्रयास है। इन बच्चों को देख रहे हैं और यहाँ देख सकते हैं काफी शानदार है और अभी जयकारा होगा और ये प्रमाण देंगे कि आज भी भारत में युवाओं के अंदर भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जिंदा है। अगर भारत पर कोई आ चाहेगी तो नाबूद करने के लिए काफी होंगे। तो जयकारा
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत वीरों की, भारत वीरों की, भारत वीरों की, वंदे 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 बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। तो देख सकते हैं ये युवाओं के अंदर की अंतःकरण की जो एनर्जी है, साफ साफ देख सकते हैं। और जब यही बॉर्डर पर जाएंगे देश के दुश्मनों में तांडव मचाने का काम करेंगे। और आज भी युवाओं के रंगों रंगों में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और सुभाष चंद्र बोस जिंदा है। उनके जयकारों के जय घोष से आप समझी गए होंगे और ये बहुत जरूरी है। तो सर जी कुछ ये बताइए यहाँ पर। हाँ बच्चों को इधर करिए, आ जाइए, इधर आइए, इधर आइए। स्टॉप है ना, इधर आ जाइए बैकग्राउंड थोड़ा दूर दूर खड़े हो जाओ। हाँ दूर दूर थोड़ा, छोटे बच्चे आगे आ जाए, छोटे बच्चे आगे आ जाए। रेडी। तो देख सकते हैं राप्ती ग्राउंड के युवाओं का जो टैलेंट है वो आपने देखा किस कदर से प्रशिक्षण किया जाता है शिवानंद पासवान के द्वारा। आपने देखा शिवानंद पासवान जी बताएंगे यहाँ पर प्रशिक्षण देते हैं आप बच्चों का जो अभी प्रारंभ किए हैं तो कितना अभी निखार आया है और किस कदर ये बच्चे को आगे ले जाने का विचार है। देखिए, जब मैं शुरू किया तो ये काफ़ी थोड़ा सा नर्वस थे और धीरे धीरे इनके अंदर इतना जोश आ गया है कि इनसे आप खुद पूछ सकते हैं कि इनमें क्या इम्प्रूव हुआ है। मैं तो कुछ नहीं बताऊंगा, मैं एज पार कोच हूँ तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा, जो इम्प्रूव हुआ है यही बताएंगे अपने मुंह से। चलिए ठीक है, आइए थोड़ा नजदीक में आइए और दिखाइए। अच्छा, यहाँ पर आते वक्त आपको क्या बॉडी में कुछ परिवर्तन आया है? जी साहब, बहुत आया है। हाँ। पहले तो आते थे 1 राउंड 2 राउंड चला लगाते थे, ऐसा लगता था कि अब खत्म है, कुछ नहीं है शरीर में। पर सर के वजह से आज हम इस ग्राउंड के 20 मिनट दौड़ाते सर, तो 20 मिनट हम लोग दौड़ लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती है। और अब कंटिन्यू आएंगे तो ये धीरे धीरे और भी आपको परिवर्तन दिखेगा। और बताइए यहाँ पर बॉडी में क्या परिवर्तन आया है? बहुत कुछ है, बहुत अंतर आ गया पहले से। पहले से जो यहाँ पर शिवानंद पासवान के द्वारा निःशुल्क जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो किस कदर आपके काम आ रहा है? ऊंचे बढ़ने के लिए, ऊंचे बढ़ने के लिए, मंजिल पाने के लिए। हाँ। अगर आपके मंजिल में ताले लगे हैं तो उसे खोलने के लिए कर्मों का तूफान पैदा कर रहे हैं। हाँ। हाँ। तो ये जरूरी है। देख सकते हैं बच्चे हैं और बहुत सारे बच्चे देख सकते हैं, इनके कर्मों का तूफान बता रहा है। आज देख सकते हैं हल्का हल्का कुआरा है और हवाएं भी चल रही है, लेकिन इनके बॉडी पर इतना अंतःकरण के अंतरात्मा में इतना ज्यादा एनर्जी का आभास है कि हमें लगता है पसीने यहाँ पर बच्चों का देख सकते हैं अभी आया था। तो इसी कारण यहाँ पर सर्दी का एहसास भी नहीं होता। और यहाँ सर्दी हो गर्मी हो कुछ भी हो, यहाँ पर बच्चे प्रशिक्षण के लिए आते हैं और आते रहेंगे। और ये जरूरी है बच्चों के फ्यूचर के लिए। यहाँ पर देखिए नौजवान से लेकर के बच्चे भी हैं, यहाँ पर आते हैं और यही अपने परिवार के लिए, अपने परिवार का फ्यूचर है। अगर ये बच्चे स्ट्रांग होंगे, अपने परिवार का फ्यूचर जो अच्छे ले जाएंगे तो गांव, देश, शहर और मान सम्मान, गौरव बढ़ाने का काम करेंगे। तो बहुत जरूरी है ऐसी तस्वीरों को, ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करना, सहयोग करने की, क्योंकि कोई निःशुल्क जो प्रशिक्षण देता है, समझ सकते हैं अपने परिवार से सुबह सुबह टाइम निकाल के बच्चों के लिए आना, ये अपने आप में बड़ी बात है। आप सोचिएगा, आप रजाइयों में आप बिस्तर पर लेटे रहते हैं, कोई वैसे भोर में आकर के बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण देता है, ये काबिले तारीफ है और ऐसा होते रहना चाहिए। कोई भी अगर ऐसी बच्चों के फ्यूचर के लिए सोचता है तो उसे आपको सपोर्ट और सहयोग जरूर करना चाहिए। और क्योंकि गुरु ही होता है जो दीपक की भांति जलता है और दीपक की भांति जल करके स्वयं वो प्रकाश देता है, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए प्रकाश देता है। शिवानंद पासवान जी अगर यहाँ सुबह सुबह आते हैं तो सोचिए इन बच्चों के लिए आते हैं, बच्चों के लिए। और इस अवस्था में भी वो पसीना बहाते हैं और पसीना बहा करके इन बच्चों के कर्मों में तूफान पैदा करते हैं। तूफान पैदा इस कदर करते हैं कि ये बच्चे भी हम देखते हैं सुबह में 4 बजे बिस्तर से उठ जाते हैं। सोचिए वो कर्मों का तूफान ही है जो एक मार्गदर्शन कर रहे हैं। और गुरु का मार्गदर्शन सोचिए एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि इस पूरे के क्षेत्रांचल में गुरु का जो मार्गदर्शन है, उसी मार्गदर्शन में ये बच्चे जो है अपने फ्यूचर का निर्माण कर रहे हैं। सोचिए इन बच्चों का जो मंजिल है गुरु एक डोर से बांध रहे हैं। अगर उस डोर को इन बच्चों की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि उस डोर को एक 4 लाइन में तब्दील करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां जब ये वहां तक जाएंगे शिवानंद पासवान की जगह, तो आने वाली जो पीढ़ियां होगी वो भी वो 4 लाइन को, वो डोर को 4 लाइन में तब्दील कर जाएगी। इसी के साथ जय हिंद। एक थंबनेल के लिए फोटो